वक्त आता है वक्त जाता है, कि वक्त आता है वक्त जाता है, वक्त को संभाल के रखिए क्योंकि वक्त पर वक्त ही काम आता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन के बारे में। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हमारे पास रिलेवेंट टॉपिक होता है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, वेरी गुड, मैं आपको समझाता हूं। कह रहा है कि हमारे पास में कुछ यानी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इनको आपको लगाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके, यानी आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करना है। ये क्या होता है मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये तभी आप कर पाएंगे इफ दे एग्जिस्ट। अब दे एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, यानी हिंदी बोलते इसका अस्तित्व है या नहीं। तो मैं इसको आपको रिपीट करता हूं, मतलब क्या निकलता है। रूट का मतलब तो मैंने हजारों बार बताया होगा शायद। रूट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे वैल्यू आ गई हमारे पास में 2, वैल्यू आ गई हमारे पास -2, तो ये जो वैल्यू आती है ना, ये हमारे पास रियल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। अगर रियल नंबर हमारे पास वैल्यू आती है, अब 2 के स्थान पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, या फिर हमारे पास x बराबर माइनस बाहर आ जाए, -√3 हो, तो ये भी एक रियल नंबर कहलाएगा। तो अगर रियल नंबर वास्तविक संख्या आता है तो उसके जो मूल है यानी कि जो उसके रूट हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। रूल एग्जिस्ट कब नहीं करेंगे, कब अस्तित्व नहीं होता है, अगर किसी भी x की वैल्यू रूट के अंदर निगेटिव हो जाए, जैसे कि -3। इसका सोल्यूशन हम लोग अभी नहीं निकाल पाएंगे फिर क्लास हाई स्कूल में। जब लोग आप यानी कि 10th करने के बाद जब आप लोग फर्स्ट ईयर में जाएंगे ना, तो आपको चैप्टर पढ़ने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। वहां पे क्या करते हैं, इस आई को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो माइनस लगा इसको हटाने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, आयोटा। क्या यूज करते हैं? आयोटा यूज करते हैं, आयोटा, जिसको हम लोग आइस दिखाते हैं। इसके हमारे पास आई की वैल्यू होती है, अभी हम लोग आके देखेंगे। यानी कि रूट के अंदर -1 कितना होता है, और रूट के अंदर हमारे पास कितना होता है, -1 होता है। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में, रूट से जाएगा -1 आ जाएगा। ये चीजें हम देखेंगे अभी, ये चीजें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये हमारे पास कहानी थी एग्जिस्ट की और नहीं एग्जिस्ट की, यानी कि जब हमारे पास मूल एग्जिस्ट करेगा तो ये कंडीशन होगी, मूल एग्जिस्ट नहीं करेगा यानी कि जब x की वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी तो वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो इनको लगाना है, और जब एग्जिस्ट नहीं करे तो आपको लिख देना कि एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका अस्तित्व नहीं, इसको हम लोग छोड़ देंगे। चलिए यहाँ लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है। एक क्वेश्चन लेके समझाऊंगा, आप जल्दी कर पाएंगे, देखिए ध्यान से। पहले मैं मतलब थोड़ा समझा देता हूं। देखो यहां पे लिखा हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो मैं थोड़ा सा समय लेकर के आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या होता है। कंप्लीट माने पूरा करना, स्क्वायर माने स्क्वायर, यानी जो भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है इसको हमें यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में बदल देना। ऐसे जैसे कि मान लो ऐसे हमारे पास लिखा ना, ये =0, कंप्लीट स्क्वायर कर देना है, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देना है, इस तरीके से लगाना है। अब इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके में लाना है तो ये काम कैसे करेंगे, हम ये काम देखने वाले हैं, ठीक है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मैं तुमको स्टेप बताता हूं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले जो सवाल हैं इनको अटेम्प्ट करने का सिनारियो, इनको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए। सुनो ध्यान से, फटाफट सुनो 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 सुनो। रूल नंबर 1 हिंदी में, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, हिंदी बताएंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यानी कि आगे वाला नंबर, एक्स स्क्वायर का गुणांक केवल 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का गुणांक केवल 1 हो। केवल कितना हो? केवल 1 होना चाहिए। सबसे पहली क्राइटेरिया ये है। अगर आप इसको कैसे लगाना चाहते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से लगाना चाहते हैं, तो अगर इसको हमें 1 बनाना है तो आई कैसे बनेगा, अगर हम पूरे एक्सप्रेशन को 2 से भाग कर देते तो 1 बन जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले यही काम करेंगे, तो लिख लीजिए, तो 2x² -7x + 3 = 0, चाहे जो क्वेश्चन मिल जाए। अगर इसको आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से लगाना है, हिंदी बोलते पूर्ण वर्ग बनाकर। तो सबसे पहले x² का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हटाना होगा। उसको हटाने का बेस्ट तरीका होता है कि आगे के जो भी नंबर लिखा है उस नंबर से पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे समीकरण को आप भाग कर दीजिए। तो 2 लिखा तो 2 से इसको भाग, 2 से इसको भाग, 2 से इसको भाग, 2 से इसे भाग। ऐसा हम कर सकते हैं, मैथ में बताते हैं कि इक्वल टू इधर उधर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कट जाएगा, बचेगा x² -7/2 बचेगा, x बचेगा, प्लस का हमारे पास 3/2 बचेगा, =, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा ना। स्टेप नंबर 1 आप होगा कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 सुनो, अब क्या करेंगे,
स्टेप नंबर 2 में ध्यान सुनिए हमारी बात, जो अब x का गुणांक है, यानी कि x का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास है, अब x का जो गुणांक होगा इसका करिए आप आधा। आधा का मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। आधा कर लीजिए, ठीक है ना। और जो भी आधा है इसको आप कर लीजिए स्क्वायर। इतना काम समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, x गुणांक को बाहर ले लिया। अब जो भी x का गुणांक आया उसका हमने आधा किया, आधा करके क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। चलो ले लो स्क्वायर। कितना x का गुणांक कितना है पास? 7/2 है, तो ये हमारे पास लिख लिया। आधा मतलब होता है मल्टीप्लाई में 1/2 कर लो, तो 1/2 यार आधा ही होता है हमारे पास में। इसको हमने कर लिया। अब क्या मैंने बताया था, जो आधा हो जाए उसका करेंगे स्क्वायर, यानी पावर 2 कर लीजिए। तो पावर मैंने यहाँ पे 2 कर लीजिए। ऐसे सॉल्व करते हैं। तो 7 1 7 हमारे पास हो गया, और 2 2 जो हमारे पास कितना हो गया, 2 2 जो हमारे पास हो गया 4। तो 7/4 का होल स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। स्टेप नंबर 2 होता है हमारे पास कंप्लीट। बस एक अंतिम स्टेप हमारे पास बचा, देखे ध्यान से। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, देखिए ध्यान से। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, जो हमने यहाँ पे ये बना लिया है, इस बनाई गई चीज को समीकरण जो हमारे पास में आया था, यानी कि x, यानी कि जब हमने दो कॉमन कर लिया था, या फिर दो से भाग किया था, इसको जाके एक बार आप जोड़िए घटा दीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, किसी भी समीकरण में हम एक ही वैल्यू को जोड़ या घटा सकते हैं, यानी ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। उस इक्वेशन में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये जो x स्क्वायर माइनस का 7/2 x प्लस का 3/2 लिखा था, इक्वल टू 0 लिखा था ना हमारे पास, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अगर मैं इसमें ये नंबर जोड़ भी सकता हूँ, ये नंबर घटा भी सकता हूँ। ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कटने के बाद वो उतना ही आएगा हमारे पास जितना था इस क्वेश्चन। तो मैं ये नंबर इसमें जोड़ भी सकता हूँ, ये नंबर इसमें घटा भी सकता हूँ। तो स्टेप नंबर ये 3 ये कहता है कि स्क्वायर करने के बाद जो भी वैल्यू आई है, आप इसको एक बार जोड़ दीजिए, एक बार इसको आप घटा दीजिए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व मत करिएगा, लेकिन यहाँ पे अभी जैसा बना है उसको ऐसा ले जाके यहाँ पे जोड़ घटा दीजिए। तो प्लस का 7/4 कर लिया, स्क्वायर तो था ही हमारे पास साथ में, माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लगा लिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मेरी वचनों को, मेरी भाषाओं को आपको ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, वैसे आपको जानते हो मैं शॉर्टकट देके जाऊंगा आपको, लेकिन सुनते रहो। देखो ध्यान देखो यार, स्टार्टिंग के जो 2 टर्म है ना, इनके साथ में क्या क्या करो, जो तुमने स्क्वायर करके यहाँ पे लिखा है ना, उसमें से एक टर्म लिख लिया करो, हमेशा प्लस वाला। हाँ हमेशा प्लस वाला। हाँ मैं फिर से बोला, हमेशा प्लस वाला। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग जो 2 टर्म है, इनके साथ में आपने जिसका स्क्वायर किया है उनमें में से प्लस वाले को इसके साथ लिख लो। बोला मैंने, बोल दिया। लिखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2x, ये हमारे पास है ना प्लस वाला, प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे, और प्लस का 3/2 और माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर तो चल ही रहा था, इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ तक आ रहा होगा, एक बार आप चेक कर लीजिए। हम यहाँ पे लगा लेते हैं, उससे पहले आपको यानी ये लिखना पड़ेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ाता हूँ। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, अब इतना काम कर लिया। मैं जितनी बातें बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन में टाइम हमेशा लेता हूँ, तो मैं इसमें भी टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आप चाहता हूँ कि आप समझ जाएं। देखिए इतना काम कर लिया। अब ध्यान सुनना, मैं बोलने क्या जा रहा हूँ। आपको कुछ नहीं सोचना, लोग क्या बताते हैं मुझे नहीं बताता, मैं तो आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें बताऊंगा। देखो, आपको यहाँ पे जो वेरिएबल, जो चर लिखा है वो लिखना है, x लिख लिया। अब जो घात 1 वाला x है, इसके सामने जो चिन्ह हो उसको लगाओ, लगा लिया। अब जो स्क्वायर के अंदर लिखा उसको लिख लो, 7/4 लिखा है, लिख लिया, इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर। तो ये जो टोटल वैल्यू है स्टार्टिंग के 3 टर्म के बराबर होगी। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में जो यहाँ पे y होता है ये y लिख लेते हैं, t होता है यहाँ पे t लिख लेते हैं। अब x है यहाँ पे x लिख लिया। x के पहले जो चिन्ह हो वो माइनस, वो चिन्ह लगा लो, मैंने माइनस लगा लिया। और उसके बाद जो स्क्वायर लिखा है उसके अंदर वाली जो वैल्यू है 7/4, उसको लिख के आप टोटल का लिख दीजिए स्क्वायर। इनको 2 को हल करने पर स्टार्टिंग के 3 टर्म के बराबर इसकी वैल्यू आएगी। मैं पहला सवाल टाइम लेके ही बता रहा हूँ, तो मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। अब आपको अगर विश्वास ना हो, इसको खोल के देख लीजिए। देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, आइए खोल लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, इसको आप a मान सकते हैं, इसको आप b मान सकते हैं, b पे माइनस ऊपर का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू 7/4, ठीक। तो x स्क्वायर प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा हमारे पास 4, ठीक है ना। तो 7/2x, तो 7 ऊपर से 7/2, बगल में x लगा लिया। चलो मिलाओ भाई, मिलाइए आप। देखिए x स्क्वायर, अब आगे पीछे लिखा कोई दिक्कत नहीं, 7/4 का होल स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर माइनस का 7/2x, माइनस का 7/2x। देखिए ध्यान से, माइनस का 7/2x
हमारे पास आगे प्लस लगा है तो माइनस का 7/2 एक्स हमारे पास, माइनस का 7/2 एक्स हमारे पास आ गया। हो गया ना वैल्यू, मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स सॉल्व हो चुके हैं। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो प्लस का 3 हमारे पास 2 हो गया, माइनस का 7 सत्ते हमारे पास कितना हो गया था बताइए आप, 49 हो गया हमारे पास में 7 सत्ते, और 4 चौको कितना हमारे पास हो गया 16 हो गया, और इक्वल टू तो 0 था ही। पहले सवाल में टाइम लेके बता रहा हूँ। चलिए आइए हम लोग कर लेते हैं आगे। तो एक्स माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर, इसको बाहर सॉल्व कर ले थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 3/2 माइनस का 49/16 हमारे पास इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो सूत्र दिया मेरे पास हो गया 48, सूत्र कितना हो गया मेरे पास 23 हो गया, माइनस का 8 2 9 18 8 आंसर हमारे पास आ गया 1, 4 दूनी 8 हमारे पास कितना हो गया 9 हो गया। अब 5 16 दूनी कितना हमारे पास हो गया 32 हो गया। ठीक है ना, चलिए इसको माइनस कर लीजिए आप। तो ये माइनस कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा। 8 में से 8 गया 0 बच गया, 9 में से 4 गया हमारे पास 5 बच गया। ठीक है ना, निशान बड़ी संख्या माइनस का भी आएगा। अपान कितना हमारे पास 32 है। कोई दिक्कत किसको, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काट लो, तो 2 से काटेंगे तो 25 दूना 50 होता है, 2 से काटेंगे 16 दूना 32 होता है। तो हमारे पास माइनस का 25 बटे कितना आ गया, माइनस का कितना आ गया हमारे पास में 25 बटे कितना आ गया बताइए आप। तो माइनस का हमारे पास 25 बटे कितना आ गया 16 आ गया। तो प्लस लगा था लगा लीजिए, और इस वाली वैल्यू को मैंने क्या किया तो यहाँ सॉल्व किया था हमारे पास में। ये वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई, माइनस का 25 पान का कितना आ गया 16 आ गया। इतने समझ में आ गया होगा, इक्वल टू हमारे पास 0। देखिए तो x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए आप, तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा ये देखिए ध्यान से, ये जो 25 लिखा हमारे पास अपान 16, 25 को मैं 5 का होल स्क्वायर, 16 को मैं 4 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। अब एक रूल पढ़ा होगा, ऊपर नीचे दोनों जगह स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यानी कि 5/4 का टोटल होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो मैं इसको 5/4 का टोटल होल स्क्वायर लगा लूंगा, इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप समझ गए होंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहता क्या। सोल्यूशन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। देखिए कैसे, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को x मान लूं, मैं मां का चिन्ह के बताता हूं, ध्यान सुन लीजिए हमारी बात को, और मैं इस पूरी वैल्यू को भैया एक x क्यों ही मानना, अब x मान चुके a मान लीजिए, और इस पूरी वैल्यू को मैं b मान लूं, ऊपर स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर बीच में माइनस, तो ये फॉर्मूला भैया क्या बताइए, a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का नहीं बन गया, तो जोड़ लीजिए भैया, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ लीजिए, तो a पूरा ये है। तो x माइनस का 7/4 एक ब्रैकेट में ये, ठीक है ना, a का मान हो गया, प्लस का b कितना है पास है 5/4, ठीक है ना, 5/4 लिख लिया हमारे पास। कोई नहीं प्रॉब्लम किसी को, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, 5/4 के लिया। इसको मिटा दूं, वेरी गुड। देखिए अगला हमारे पास ब्रैकेट में देखिए ध्यान से क्या लिखा माइनस में, तो x माइनस का 7/4 लिख लिया, फिर अपने आप में माइनस भी लगा, सूत्र में लगा लीजिए, और b कितना मेरे पास है 120 माना है, तो 5 पांच कितना मेरे पास 4 है, इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम, इक्वल टू 0 तो हमारे पास चल ही रहा है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो x 4 इक्वल है हमारे पास, एक बार लिखेंगे ऊपर चिन्ह साथ जुड़ जाएगा, तो माइनस का 7 हमारे पास है, प्लस कितना हमारे पास 5 है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। यहाँ देखिए ध्यान से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, फटाफट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो x हो गया हमारे पास में माइनस का 4 इक्वल, एक सेकंड लेते हैं हम लोग, यानी कि x हो गया। अब देखिए 4 इक्वल हमारे पास में, तो एक बार 4 लिख लेंगे, माइनस का माइनस जुड़ जाएगा, 7 5 12, तो माइनस कितना मेरे पास 12 आ गया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो माइनस कितना मेरे पास 12 आ गया, छोड़ कितना मेरे पास 0 चल ही रहा है। आई थिंक यहाँ तक आ गया होगा, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। चलो देखिए ध्यान से, तो देखिए ध्यान से, तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे माइनस का 7 प्लस का 3, माइनस प्लस घट जाएगा, तो 7 में से 2 जाए कितना बचेगा हमारे पास, 7 में से 2 चला हमारे पास, 7 में से 5 चला कितना बचा हमारे पास 2 बचा, ठीक है ना, तो 2 बच गया हमारे पास में। तो x निशान बड़ी से माइनस का 2 पाँच कितना बचा हमारे पास 4 आ गया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगले ब्रैकेट में देखो 4 कम 4 4 3 12, कितना बचा x माइनस 3, तो x बच गया, माइनस कितना बच गया हमारे पास 3, इक्वल टू कितना गया हमारे पास 0। तो यहाँ से देखें तो हमसे 2 ब्रैकेट हमारे पास इक्वल टू के अंदर है, बाहर दोनों अलग अलग कर सकते हैं। तो x माइनस का हमारे पास, तो 1 2 2 4 1/2 1/2 इक्वल टू 0, तो x माइनस का 3 इक्वल टू हमारे पास 0, तो x हमारे पास आ गया 1/2, और हमारे पास यहाँ x कितना आ गया 3 आ गया। तो 2 वैल्यू आ गई, x बराबर 1/2 आ गया, कामा 3 आ गया। x की वैल्यू को ही रूट बोलते हैं, मैंने हजारों बार बताया होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। एक सवाल लेकर के मैंने पूरी कोशिश समझाने की कोशिश की, काफी लंबा टाइम लिया आई नो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये समझा दिया जाए। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते ले लीजिए सर। ये तो सेकंड आंसर ले लेते हैं फटाफट। अब तो मैंने एक क्वेश्चन लेकर के आपको सारे आंसर सिखा दिए, अब बहुत तेज लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, देखिए फटाफट। तो डालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे, सोल्यूशन डालेंगे। मैंने सोल्यूशन डाल लिया आपके लिए। अब कहानी को हम लोग क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। चलो, तो 2x² प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। नंबर 1 क्या था हमारे पास, x
एक्स स्क्वायर को खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे, जो नंबर लिखा उसी नंबर सबको भाग कर दीजिए, तो 2 2 2 2 सबको भाग कर सकते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का हमारे पास आगे 1 लिखा है तो 1/2 थोड़ा अच्छा लिख लो, तो 1/2 ऊपर से 1/2 निकाल लिया, बगल एक्स लिख लिया, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, 2 1 जा 2 2 2 हमारे पास में कितना आ जाए 4 हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया, इक्वल टू ये तो 0 ही आएगा अल्टीमेटली। इस टर्म 1 कंप्लीट हो गया। फिर क्या करते थे, एक्स का जो कोफिशिएंट होता था उसका हाफ, तो 1/2 का हाफ यानी कि 1/2 करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, ऊपर मल्टीप्लाई तो 1 आएगा, 2 2 जा नीचे मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, जो आता है इसको इसमें जोड़ और घटा देते हैं, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2, ठीक ना, एक्स हो गया हमारे पास में, एक बार माइनस का 2 लिखा था लिख लीजिए, एक बार जोड़ लीजिए हमारे पास में, तो प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, और एक बार हमारे पास क्या कर लीजिए आप घटा लीजिए, इसको 2 0 कर लीजिए, ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, देखो मैंने बताया था जिसका मैंने स्क्वायर किया है उसको एक काम करिए, स्टार्टिंग जो 2 लिखे ना इनके साथ में लिख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 एक्स प्लस का हमारे पास 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस का 2 था हमारे पास, माइनस का ये 2 लिख लिया, फिर 1/4 लिखा था हमारे पास, इसका होल स्क्वायर करके इक्वल टू 0 कर दिया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब मैंने क्या बताया था फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए जो वेरिएबल उसको लिख लीजिए, एक्स जो कोफिशिएंट केवल एक्स बचा है इसके आगे जो साइन वो लगा लीजिए, प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है उसको आप क्या करिए यहाँ पे लिख लीजिए और सबके ऊपर लगा दीजिए स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आएगी 100% इसके बराबर ही होगी। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो ये किसका हल होता है, स्टार्टिंग के 3 पद का, तो 1 2 3 यानी ये तीनों पद हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। वेरी गुड, इसको सॉल्व करिए, तो माइनस का 2 हमारे पास हो गया, माइनस का 1 होल स्क्वायर 1 होगा, तो 4 उसका कितना 4 चौको 16 हो जाएगा, इक्वल टू 0 चल ही रहा है। वेरी गुड, आगे देख लीजिए हमारे पास में, देखिए तो x प्लस का 1/4 का हमारे पास होल स्क्वायर हो गया हमारे पास में, देखिए 16 दूना 32, देखिए तो इसके नीचे मान लीजिए आप 16 दूना कितना हमारे पास हो गया 32 हो गया। अच्छा, बच्चे यहाँ समझ नहीं पाते, कई बार हमको ऑफलाइन में बच्चे कई बार अकास्ट कर चुके हैं, सर यहाँ हमें नहीं समझ में आता है। 2-3 तरीके हैं यहाँ लगाने के, देखिए एक तो तरीका ये कि आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, एक तरीका ये पहले माइनस कॉमन कर लीजिए। अगर हम पहले माइनस कॉमन करेंगे कितना बचेगा हमारे पास, तो 2 प्लस का कितना बचेगा 1/16 बच जाएगा, इक्वल टू 0 बच जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कॉमन करके भी कर सकते हैं, डायरेक्टली करेंगे तो 16 दूना 32 माइनस का 1 32 से 33 माइनस का 33 16 आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। तो x प्लस का 1/4 का हमारे पास हो गया होल स्क्वायर, माइनस का 16 दूना 32 एक 33, तो 33 अपान कितना गया 16 आ गया, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर लिया, इक्वल कितना गया हमारे पास 0 आ गया, तो ये माइनस प्लस माइनस से हो जाएगा हमारे पास में। देखिए अब ध्यान से यहाँ पे सुनना भैया, देखो ध्यान से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में मैं आपको बता देता हूँ, गांठ बांध के रख लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हमेशा हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला में बनाते हैं। जैसे ये फॉर्मूला बन जाता है फिर आंसर देखिए हम आंसर निकाल लेते हैं हमेशा। अब देखिए अगर मैं इसको अब मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, अब सोच देखिए अगर मैं इसको a मान लूँ तो a स्क्वायर मिल जाएगा माइनस का, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर तो बन ही नहीं पाया ना, तो मैं एक ही बताता हूँ, जो भी हमारे पास कंप्लीट नंबर नहीं होती ना उस नंबर को लिख के उसके ऊपर रूट लगा के आप स्क्वायर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 8 है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं ना, इस पर रूट लगाइए, ऊपर आप स्क्वायर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूट और स्क्वायर अपने आप में कट जाएंगे, फिर से हमारे पास 8 बच जाएगा। ठीक, अच्छा देखिए जैसे 33 है तो 33 को ऐसे कर लेंगे, और 16 तो हमारे पास देखिए ध्यान से 16 को जो हम लोग हैं इसको 4 खोल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, तो यानी ऊपर लिख लेंगे हम लोग कितना। इसको मैं अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा x प्लस का 1/4 का हमारे पास होल स्क्वायर माइनस का, इसको मैं लिखूंगा 33 रूट के अंदर, ऊपर हम लोग लिखेंगे होल स्क्वायर अपन 4 चौको 16 4 का हमारे पास होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 0। ठीक, तो x प्लस का 1/4 हमारे पास होल स्क्वायर हो गया। देखो दोनों को ऊपर स्क्वायर लगा है तो इनको एक साथ लिख लो हमारे पास में, तो रूट 33 अपान का हमारे पास 4 आ गया, ये स्क्वायर पूरे पे लगा लो, पूरे पे स्क्वायर लगा लिया और माइनस तो लगा था इक्वल टू 0। अब देखिए इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ, तुमको मैं c मान लूँ इसको मैंने स्क्वायर मान लिया, माइनस लगा लिया। अब देखिए ध्यान से a स्क्वायर मैं b स्क्वायर फॉर्म लगा दीजिए हमारे पास में। एक बार क्या होता है ऐड करते हैं तो x प्लस का 1/4 हमारे पास हो गया, और एक बार जोड़ेंगे तो प्लस का हमारे पास रूट 33 अपान कितना हमारे पास आ गया 4 आ गया। एक बार जोड़ लिया, a प्लस b कर लिया, तो a हमारे पास में ये था, प्लस का b हमारे पास ये कर लिया। अगले ब्रैकेट में माइनस करते हैं तो x प्लस का हमारे पास में 1/4 a लिख लिया, माइनस का हमारे पास b यानी कि रूट 33 अपान कितना लिख लिया 4 लिख लिया, इक्वल टू 0 कर लिया। एनी प्रॉब्लम किसी को? आई थिंक यहाँ तक हो गया हमारे पास में, तो इसको आप लिख लीजिए, इधर का हमें मिटाना पड़ेगा, लिख लीजिए फटाफट। लिख लिया, वेरी गुड। मिटा दो, मिटा देंगे। अब पूछेंगे भी नहीं आपसे तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मिटा दिया। अब देखिए ध्यान से, अब कुछ नहीं करना, उसको दोनों ब्रैकेट को अलग अलग करके हमारे पास में यहाँ से हमारे पास रूट निकल आएंगे, आपके x के मान यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए जाएंगे। किया जाए, चलिए देखिए ध्यान से।
तो यहाँ पे देखिए ध्यान से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो x प्लस देखिए 4 इक्वल है, नीचे हमारे पास हर बराबर होने पर अंश जुड़ जाते हैं, तो 4 एक बार लिख लीजिए, ऊपर जोड़ लीजिए हमारे पास, तो 1 प्लस का रूट कितना आ गया हमारे पास में, रूट का 33 आ गया, ठीक है ना। इसको बंद कर लीजिए, इधर आ जाइए हमारे पास में। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से x लिख लीजिए हमारे पास में, ये 4 इक्वल, तो आप एक बार लिख लीजिए हमारे पास में, इक्वल लिख लिया, ऊपर चिन्ह के साथ में जोड़ लीजिए, तो ऊपर 1 हो गया हमारे पास में, ठीक है ना। तो 1 हमारे पास हो गया और माइनस कितना हमारे पास हो गया, रूट का 33 हो गया। यहाँ पे आप प्लस लगा सकते हैं, ठीक है ना, इसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू अलग अलग कर लीजिए हमारे पास में। तो x प्लस का सीधा मैं करता हूँ, देखिए ध्यान से, तो मैं इसको ऐसे करूंगा, तो x प्लस का 1 प्लस का रूट 33 अपान कितना जगह 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपके सामने, और x ये प्लस हमारे पास यहाँ पे था, प्लस लगा लीजिए, और 1 माइनस का रूट 33 अपान का 4 लिख लिया, इक्वल कितना कर लिया, मैं 0 कर लिया। ठीक, देखो इस पूरी चीज को उधर भेजो, तो x बराबर इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस उधर जाएगा, तो माइनस बाहर लगा लीजिए, ये माइनस बाहर लगा लीजिए, ब्रैकेट में इसको प्लस ही रखिए। तो 1 प्लस का रूट 33 हो गया हमारे पास में, अपान कितना आ गया, 4 आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 4 आ गया। तो एक तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई, मैं आपके लिए ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, यहाँ पे निकाल लीजिए हमारे पास। तो x इक्वल टू ये प्लस उधर भेजेंगे माइनस में, तो माइनस हमारे पास हो गया 1 माइनस का रूट 33, ठीक है ना, 1 माइनस रूट 33 कितना गया हमारे पास, 4 आ गया, इक्वल टू 0। अब चाहो तो आंसर आ चुका है, चाहो तो अब इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ध्यान देखिए हमारे करामात को, तो x बराबर अंदर 1 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 33 हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिख लो, तो रूट का 33 पहले लिख लो और माइनस के 1 को बाद में लिख लो अपान 4। तो ऐसा भी कर सकते हो। तो एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, एक x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू को ही हम लोग रूट बोलते हैं, तो हमारे रूट आ चुके हैं, बधाई हो आंसर, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपके लगा लिया, क्विकली इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते ले लीजिए। चलिए तो अब इस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, तो बहुत तेज मैं लगाऊंगा, फटाफट देखिए ध्यान से। तो 4x² प्लस का 4 रूट 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। आगे क्या है, 4 है, तो सबसे पहले 4 को उड़ाओ, तो 4 से हमने सबको उड़ा लिया, उड़ाओ, तो कितना बचेगा हमारे पास, x² प्लस का ये कितना बचेगा हमारे पास में, रूट 3x बचेगा, प्लस का 3/4 बचेगा, इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास में, 0 हो जाएगा। अब x का कोफिशिएंट कितना हमारे पास में है, जो भी हुए हमारे पास में, इसका कितना करिए, हाफ कर लिए, हाफ करके कितना करिए, स्क्वायर करिए हमारे पास में। तो देखिए, तो नीचे मान लीजिए, तो रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 हमारे पास आएगा, 2 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, ऊपर लगा लिया स्क्वायर, जो भी आता है इसको मैं जोड़ते घटाते हैं, तो x² प्लस का हमारे पास में रूट 3x हो गया, प्लस का 3/4 हो गया। एक बार प्लस करेंगे तो रूट 3/2 हमारे पास होल स्क्वायर आ गया, एक बार हम लोग माइनस करेंगे तो रूट 3/2 का हमारे पास होल स्क्वायर आ गया, इसको कितना गया, 0 आ गया। मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग के 2 टर्म के साथ में एक स्क्वायर वाला लिख लिया करो, तो x² प्लस का रूट 3x एक साथ में लिख लो, प्लस का रूट 3 हमेशा कौन वाला, प्लस वाला, तो रूट 3/2 का हमने लिख लिया यहाँ पे होल स्क्वायर, प्लस का 3/4 लिख लिया, और माइनस का रूट 3/2 का हमने कितना लिख लिया, होल स्क्वायर लिख लिया, इक्वल टू 0। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब जो भी है वेरिएबल, उस वेरिएबल को आप लिख लीजिए, तो ये वेरिएबल मैंने लिख लिया। अब हमारे पास x के कोफिशिएंट जो हमारे पास है, उसमें अगर प्लस लगाते हैं, उसके बाद जो स्क्वायर के अंदर लिखा उसको लिख लीजिए हमारे पास, तो रूट 3/2 लिख लिया, ऊपर लगा लिया क्या, स्क्वायर, तो ये कितने टर्म लेके चले जाएगा, 3 टर्म खत्म हो जाएगा यहाँ तक, तो 3 खत्म हो गए। आगे देखिए ध्यान से, प्लस का तो 3/4 हो गया। अब स्क्वायर हमारे पास अंदर दोनों जगह जाएगा, तो रूट से ये जो रूट है ऊपर स्क्वायर आएगा, तो हमारे पास दोनों कट जाएंगे, तो 3 बचेगा हमारे पास में। नीचे लाएंगे तो 2 दूनी हमारे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारे पास में। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया, तो हमारे पास इक्वल टू कितना चल रहा था, हमारे पास 0 चल ही रहा था हमारे पास। आई थिंक यहाँ तक आ गया होगा, 100% हमारे पास यहाँ तक आ गया होगा, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए हमारे पास में। तो ये हमारे पास हो ही गया हमारे पास में, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, तो x प्लस का हमारे पास में रूट 3/2 लिख लिया, ऊपर लगा लिया हमने होल स्क्वायर लगा लिया, माइनस का 3/4 माइनस प्लस का 3/4 दोनों इक्वल है, तो वैल्यू कट जाएंगे, खत्म हो गया, इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ बच्चे काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है यहाँ पे हमारे पास कोई एक नंबर बचा ही नहीं। अब कैसे करें, देखो जैसे लिखा होता है हमारे पास x², तो इसको हम x गुणे x लिखते हैं, यानी ऊपर जो पावर होती है नीचे वाले को उतनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर 2 पावर है तो नीचे वाले को 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि x प्लस का रूट 3/2 एक बार हो गया, अगली बार हमारे पास x प्लस का रूट 3 कितना हमारे पास होगा, 2 का हो गया, इक्वल टू कितना होगा, 0 हो गया ना। तो एक ब्रैकेट हमारे पास, अब जब 2 ब्रैकेट हमारे पास हो गए तो अलग अलग कर लीजिए, तो x प्लस का रूट 3/2 हो गया, इक्वल टू 0 हमारे पास हो गया, x प्लस का रूट 3/2 हो गया, इक्वल टू कितना का 0 हो गया। तो x का मान निकालेंगे तो उसको दबेजिए, माइनस का कितना जाएगा, माइनस हो जाएगा रूट 3/2 हो जाएगा हमारे पास में, ठीक नहीं, x की वैल्यू आ गई, उधर भेजेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का
√3 अपान कितना यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास रूट आ चुके हैं और रूट हमारे पास आंसर होती है, हमारे पास आंसर आ चुका है। इसका भी हिस्सा ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसका लास्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं हमारे पास में। तो 2x² प्लस का x प्लस का 4 इक्वल टू 0। x स्क्वायर का गुणांक कितना है पास 2, सबको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 2 2 2, तो ये कट जाएंगे हमारे पास, x स्क्वायर आ जाएगा। इसको 1 लिख सकते हैं हमारे पास, 1/2 आगे लिख लो तो 1/2 x हो गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो हमारे पास प्लस का 2 आ गया, 2 2 जा 4 इक्वल टू ये तो 0 ही हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास 0 हो गया। अब क्या करेंगे, जो भी गुणांक है यदि 1/2 इसका हाफ करेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर, तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4, तो 1/4 हो गया, ऊपर लगा लिया स्क्वायर। अब जो भी वैल्यू आई है जोड़ घटा देंगे, तो देखिए x² प्लस का 1/2 x एक साथ में जोड़ लो, एक साथ में हमारे पास में 1/4 का होल स्क्वायर कर लिया। ये बात क्या करेंगे, घटाएंगे हमारे पास में, तो हमारे पास क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, तो माइनस का 1/4 कर लिया, होल स्क्वायर कर लिया, और हमारे पास +2 लगा था भैया, +2 लगा था इक्वल टू 0 कर लो। एक्चुअली हम लोग इसमें मान कर रहे हैं ठीक ना, +2 लगा था बराबर 0 था, यहाँ +2 कर लिया। अब देखो ये इसमें देखो ध्यान से फटाफट करेंगे, x लिखेंगे, यहाँ पे प्लस तो प्लस लगाएंगे, यहाँ 1/4 तो 4 लगाएंगे, ऊपर लगेंगे होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, 4 चुको हमारे पास 16 हो जाएगा, प्लस हमारे पास में 2 हो जाएगा, इक्वल कितना हमारे पास हो जाएगा 0 हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे देखिए ध्यान से हमारे पास में, अब यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में x प्लस का हमारे पास में 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में, इक्वल टू यहाँ देखिए ध्यान से, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, देखिए ऐसे हल कर देंगे। कई तरीके हैं, चाहो तो माइनस कॉमन कर लो सबसे, माइनस अगर कॉमन करेंगे हम लोग तो माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन कर लिया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस बचेगा, माइनस कॉमन कर लिया, यहाँ से उठ के चला गया तो यहाँ प्लस बचेगा, 1/16 यहाँ प्लस था, यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारे पास, प्लस चला गया क्या बचेगा माइनस बचेगा, अपोजिट हो जाएगा, ऐसे समझिए, प्लस वाला हो जाएगा माइनस में और माइनस वाला हो जाएगा हमारे पास में प्लस में हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। तो ये हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास में 2 बच गया, अपान में 1 तो था ही हमारे पास में, इक्वल टू 0 हमारे पास चल ही रहा है हमारे पास। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो x प्लस का 1/4 का हमारे पास होल स्क्वायर होगा माइनस का, देखिए तो 1 1 कम 1 हो गया, माइनस लगाइए, 16 दूना हमारे पास हो गया 32, अपान का 16 कम कितना हमारे पास 16 हो गया, इक्वल टू हमारे पास 0 तो चल ही रहा है। तो ये हो गया x प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर हो गया माइनस का 32, माइनस के प्लस में घट के हो जाएगा हमारे पास में 31, अपान कितना हमारे पास हो गया भाई, ये घट जाएगा हमारे पास में 1 में, तो 32 मान से चला गया, हमारे पास कितना बचेगा 31 बचेगा हमारे पास में, अपान 16 बचेगा, निशान बड़ी संख्या ये आएगा यानी माइनस का आएगा, ये ब्रेक अंदर इक्वल टू कितना हमारे पास 0 मैंने प्लस, तो x प्लस का 1/4 का हमारे पास होल स्क्वायर हो गया, मैंने प्लस हो गया हमारे पास में 31, अपान कितना हमारे पास हो गया 16 हो गया, इक्वल कितना हमारे पास हो गया, इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 हो गया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखिए ध्यान से, यहाँ से बता दूं मैं आपको, बता दूं देखो इसको उधर भेजिए, तो x प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 31 अपान का 16 हो जाएगा, स्क्वायर हट्टे के उधर रूट लगेगा, तो x प्लस का 1/4 इधर स्क्वायर हट्टे के उधर रूट लगता है, सबको मालूम होगा आई थिंक, तो माइनस का 31 अपान हमारे पास 16, ऊपर रूट लगा लिया रूट, तो x प्लस का 4 हो गया हमारे पास इक्वल टू रूट 31 तो हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं, इसको ऐसे लिखिए, तो रूट माइनस का हमारे पास कितना है 31 लगा था, लगा लीजिए, अपान 16 तो 4 को इसको बाहर निकाल लीजिए। अरे भैया सुनो, पूरे समीकरण में कभी भी रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर बैठा है तो ये एक काल्पनिक नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। क्लास 11 में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा वाले चैप्टर पढ़ाएंगे भैया, इस कंडीशन हो जाने पे इसके कभी रियल मूल नहीं मिलते हैं, रियल रूट नहीं मिलते हैं, ये एक इमेजिनरी रूट इसके मिलेंगे, यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्वाहा। अब जब एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारे पास रूट नहीं निकाल सकते हैं, स्वाहा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, यानी ये सवाल है, क्वेश्चन ऐसा था जिनके रूट हमें प्राप्त नहीं होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए फटाफट। चलिए तो हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। सुनो भैया, जब मैंने चैप्टर की शुरुआत किया तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसमें 3 प्रकार के मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 होता है, इसको लगाने 3 मेथड मैंने बताए थे, फैक्टराइजेशन बता चुका हूँ, कंप्लीट स्क्वायर हो चुका है। अब नए प्रकार की एंट्री हो गई, एक इंडियन मैथमेटिक्स आएंगे टोन फुलाते हुए, जिनका नाम हमारे पास क्या है, श्रीधराचार्य, मैं तो इनको जी बोलूंगा भाई, श्रीधराचार्य जी आएंगे और इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व मतलब क्या, इनके रूट बताने के लिए वो अपना एक फॉर्मूला जनरेट करके जाएंगे, अपना एक फॉर्मूला लेके, अपना फॉर्मूला देके जाएंगे, एक सूत्र देंगे, ये क्या है। इसके लिए उन्होंने कहा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को तुम्हें रूट निकालना है ना, तो मेरा फॉर्मूला यूज करो, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर
बी स्क्वायर माइनस का 4ac पूरे का 2a, ये कौन सा है भैया? अपान कितना हमारे पास है 2a। ये किसने दिया था हमारे पास में? इसको दिया था हमारे पास में श्रीधराचार्य जी ने। ये क्वाड्रेटिक हमारे पास में क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेस्ट आता यानी कि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नहीं लगवाया, देखो क्यों नहीं लगवाया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा था कि जो हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं उनको आप श्रीधराचार्य के सूत्र से लगाइए। तो मैं क्या करूंगा, इसी वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 लिया गया है, इसी में मैं आपको क्या करूंगा, श्रीधराचार्य के सूत्र को अप्लाई करना बता दूंगा और आप लोग एज अ होमवर्क यहाँ पे ट्रीट कर पाएंगे। तो शुरू किया जाए, आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे अच्छे डालते हैं भौकाल के पूर्वक यहाँ पे क्या सोल्यूशन। तो सॉल्व करना शुरू कर दो। तो x माइनस को 1/x इक्वल टू हमारे पास 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, माइनस लगा लेंगे 1 1 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, अपान का x से कम x हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसको अंदर लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे देखिए, तो x स्क्वायर माइनस को 1 और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको अंदर ले लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू हमारे कितना आ गया 0 आ गया। चलिए आप इसको लगाते हैं, हम लोग कैसे लगाएंगे, श्रीधराचार्य से लगाएंगे। देखिए सबसे पहले श्रीधराचार्य के फॉर्मूला में देखो ABC मिली। ABC क्या है, एक्स वाई जो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर हमारे पास उसका कोफिशिएंट कितना होता है a होता है, और x का कितना होता है b होता है, कांस्टेंट क्या होता है c होता है। तो सबसे पहले इसको कंपैरिजन कर ली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से, तो a स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। तो अब देखिए ध्यान से इसका कंपैरिजन करेंगे, तो कुछ नहीं लिखा था आगे 1 मान लीजिए, तो एक वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1 निकल के आएगी, b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखिए ध्यान से x कट जाएगा तो b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी माइनस का 3 निकल के आएगी, और c कितना होता है कांस्टेंट टर्म, यानी जहाँ x ना लगा हो, तो यहाँ पे x नहीं लगा, चिन्ह के साथ लिखना है, चिन्ह के साथ, तो c इक्वल कितना आएगा -1 आ जाएगा। अब चलिए ये मान निकाल लिया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फटाक के रख देते हैं, रख दिया जाए, आइए रख देते हैं, सॉरी सीधा का जो फॉर्मूला हमारे पास में रख लेते हैं। देखो तो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का हमारे पास कितना गया 2 आ गया। देखिए तो x इक्वल टू माइनस का b कितना हमारे पास माइनस का 3 है, माइनस चिन्ह के साथ लिखो माइनस का 3 लिख लिया, प्लस माइनस हमने लगा लिया रूट के अंदर, b का होल स्क्वायर माइनस 3 का हमारे पास कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू a, ये कितना हमारे पास 1 है, इंटू c कितना हमारे पास माइनस का 1 है। देखिए तो x इक्वल टू माइनस प्लस का 3 हो गया, प्लस माइनस हो गया हमारे पास में 3 3 का 9 हो गया, माइनस को मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ कितना हमारे पास माइनस है, माइनस पता चला प्लस हो जाएगा, 4 बन जाए सब कुछ मल्टीप्लाई में 4 बन जाए 4 हो जाएगा हमारे पास में, इतना बड़ा ब्रेक नहीं वो नहीं लगाएंगे रूट, तो x हमारे पास हो गया। अच्छा अरे ओ माई गॉड मैंने क्या किया यहाँ पे 1/2a लिखा ही नहीं, तो 2a लिख लो हमारे पास, तो 2 और एक वैल्यू कितनी हमारे पास है 1 है, 2 × 1 यानी कि 2 × 2 हमारे पास नीचे कितना आएगा 2 आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से आई थिंक यहाँ पे मिटाना होगा हमें। चलिए मैं इसको मिटा दूँ, मिटाना क्यों यहाँ पे लगवा देते हैं हम लोग। देखिए तो x इक्वल टू हमारे पास में आप लोग अच्छे लिखते रहेंगे मेरे साथ में, ठीक है ना। तो 3 आ गया हमारे पास में, प्लस माइनस हमारे पास आ गया 9 और 4 हमारे पास कितना होगा 13, तो रूट का हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया, और पूरे पटक से हमारे पास में 2 है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए ध्यान से रुको, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से प्लस भी हमारे पास में, ठीक है ना, और माइनस भी है, तो एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, क्योंकि हमें रूट चाहिए होंगे, x की वैल्यू चाहिए होगी, तो x बराबर 3 एक बार प्लस लेंगे, प्लस का रूट 13 अपान का 2 आ जाएगा हमारे पास में, पूरे बटे 2 रहेगा, ठीक है ना। ये फिर से लिखता हूँ, तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट का 13 पूरे बटा हमारे पास 2 आ गया, तो एक वैल्यू हमारे पास x यहाँ पे आ गई। मैं क्या कर रहा हूँ देखिए फिर से लिखता हूँ, तो x बराबर हमारे पास में 3 एक बार प्लस, तो प्लस लेंगे रूट का हमारे पास 13 और पूरे बटा हमारे पास 2, तो x मान ये आ गया, और दूसरा में निकालेंगे माइनस रखे हमारे पास में, तो 3 प्लस ले चुके हम लोग, माइनस लेंगे, माइनस का हमारे पास ले लिया, रूट का हमारे पास कितना ले लिया 13 ले लिया हमारे पास में, अपान पूरे बटा कितना निकाले 2 लगा लिया, ठीक है ना, 2 लिखा था हमारे पास में, तो ये हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास रूट हो जाएंगे। तो आज बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने लगा दिया, चलिए इसके साथ ले लीजिए। चलिए तो आगे हम लोग ये क्वेश्चन लगा लेते हैं, फटाफट क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। देखिए अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास में, देखिए ध्यान से, हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसको ax² प्लस का bx प्लस c के रूप में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है यार। अब ये तो इस फॉर्म में है नहीं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके आपको इस फॉर्म में इस रूप में लाना होगा। चलिए तो हमारे साथ आपने लगाइए, यहाँ पे सोल्यूशन शुरू हो जाइए, हमारे पास सोल्यूशन लगा लिया। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास करिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए तो x माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस लगा लीजिए यहाँ पे, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास x प्लस का 4 हो जाएगा, अपान नीचे नीचे मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना।
तो बहुत ध्यान से, तो x प्लस का 4 लिख लिया और यहाँ कितना हमारे पास है x माइनस का 7 लिख लिया हमारे पास में, इक्वल टू हमारे 11 अपान का 30 तो हमारे पास था ही। देखिए तो आगे कितना कर लेंगे हमारे पास में, तो x माइनस का 7 हो गया, माइनस माइनस का हमारे पास माइनस x हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, और माइनस माइनस का कितना हो गया, माइनस प्लस का माइनस हो गया हमारे पास 4 बन जाए, कितना हमारे पास में 4 हो गया, ठीक। अपान का देखिए ध्यान से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, देखो तो x का मल्टीप्लाई कर दीजिए हमारे पास x माइनस 7 के साथ में, और प्लस 4 का मल्टीप्लाई भी हमारे पास में x माइनस 7 के साथ में कर लीजिए, 11 अपान का हमारे पास 30 था चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से माइनस का x है यहाँ कुछ नहीं तो प्लस x से हमारे पास ये कट जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाता है, माइनस का आ जाएगा 7 चार कितना हमारे पास हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 7 यहाँ से 4 यहाँ 7 चार कितना हमारे पास 11 हो गया। अपान में देखिए तो x हमारे पास x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस का माइनस हो गया, 7 हमारे पास x हो गया, प्लस प्लस का 4x हो गया, माइनस प्लस का माइनस हो गया, 7 चौक 28 हमारे पास यहाँ पे हो गया, बहुत बढ़िया। तो 4 हो गया, माइनस प्लस का माइनस हो गया, 7 चौक हमारे पास कितना हो गया 28 का माइनस हो गया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इक्वल टू यहाँ कितना हमारे पास 11 अपान का 30 हमारे पास चल रहा था। मैं एक रूल बताऊँ आपको, रूल बताऊँ सुनो, इक्वल टू इधर इक्वल टू इधर, जब कोई चीज इक्वल होती है और वो अंश अंश में हो या फिर हर में हो तो कट जाती है, ये भी अंश में यानी कि न्यूमरेटर में है, ये भी हमारे पास ऊपर है, ठीक है ना, तो ये काट दो तो ये कट जाएगा, जहाँ कटता है वहाँ पे 1 आता है तो 1 हमारे पास आ जाएगा, तो माइनस को 1 अपान एक्स स्क्वायर, देखिए तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 7 मास से हमारे पास 4 जाएगा, 3 बचेगा, तो 3x बच गया, निशान बड़ी संख्या माइनस हमारे पास आ गया, माइनस कितना हमारे पास लिखा 28 लिखा है, इक्वल टू यहाँ पे 1 अपान कितना आ गया 30 आ गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास इधर मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस का हमारे पास 3x हो जाएगा, माइनस हमारे पास 28 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें मत आएगा, और इधर हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू हमारे पास 30 एक कम 30 हो गया हमारे पास में, और यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 हो गया, अंदर लाएंगे तो प्लस कितना हमारे पास हो जाएगा 30 इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का दिलाई प्लस हो गया। तो देखिए ध्यान से, तो x स्क्वायर माइनस का 30 हो गया, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 30 माइनस से 28 जाएगा हमारे पास में, तो कितना बचेगा हमारे पास में 2 बचेगा, तो 2 लिख लिया, निशान बड़ी संख्या प्लस का आएगा हमारे पास में, 30 बड़ा हुआ है तो ये लिख लिया इक्वल टू हमारे पास 0। अरे अब तो ये फैक्टर बन गया यार, देखो 2 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पे 2, जोड़ने पे हमारे पास 3 आ जाए, 2 1 जा 2, तो 2 गुणे 1 करे तो 2 आ जाएगा, और 2 और वो 1 जोड़े के हमारे पास 3 हो गए, मिल गया फैक्टर। तो x स्क्वायर माइनस का 2x करेंगे, माइनस का x करेंगे, प्लस का 2 करेंगे, माइनस माइनस कर लेते क्योंकि माइनस हमारे पास 3 आना चाहिए। आप कॉमन कर लो यहाँ से, x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 2 हो गया, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो हमारे पास x हो गया, माइनस कॉमन कर चुके थे हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास 0 चल ही रहा था, ठीक। तो देखिए ध्यान से x माइनस 2 तो x माइनस का 2 हो गया हमारे पास में, और यहाँ से हमारे पास x माइनस का 1 हो गया, इक्वल टू कितना 0 आ गया, तो x माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास में, और x माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 0 हो गया, तो x बराबर हमारे पास 2 आ गया, यहाँ पर गया हमारे पास x बराबर कितना हो गया 1 आ गया, तो x की 2 वैल्यू हमारे पास हो गई 2, 1 आ गया, ये हमारे पास x मान है, ये हमारे पास रूट है, ये हमारे पास क्या आंसर है, तो ये भी आंसर हमारे पास आ चुका है, इसको नोट कर लीजिए हमारे पास। अब देखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, लीजिए स्क्रीनशॉट।